तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 10,000 की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्षों में 11,664 हो जाती है। उसी राशि पे उसी दर से 5/2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है। प्रिंसिपल का रेशियो दिया है 10,000 का और अमाउंट का रेशियो दिया है 11,664 का। इसको डिवाइड करेंगे 16 से और इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 625 के रेशियो में और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 729 के रेशियो में। प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 625 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 729। अब इस दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 और 729 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 27। डिफरेंस हो जाएगा 2 का, तो रेट हो जाएगा 2 बट्टे हो जाएगा 25 गुने का हो जाएगा 100। रेट हो जाएगा 8% का। रेट हो गया 8% का। अब इसी दर से उसी राशि पे इतने वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज से लेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100। तो 10,000 पे 8% की दर से 27/5 वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 20, 8 और 27, 540 गुने हो जाएगा 8, तो 4,320 ये हो गया साधारण ब्याज और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 15% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष के लिए 4,096 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है। रेट दिया है 15% का और टाइम दिया है 2/1/2 वर्ष के लिए और प्रिंसिपल दिया है 4,096 का। ब्याज जो है सो ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज 10 माही करके दे रहा है। इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1/2 वर्ष और 6 महीना टोटल हो गया 30 मंथ, 30 महीना हो गया और 10 माही करके दे रहा है। तो 30 महीने का ब्याज ये कितने बार में देगा, 10 माही करके दे रहा है तो 30 महीने का ब्याज ये 3 बार में देगा और रेट हो जाएगा 15 इंटू का हो जाएगा 10/12, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 2 दूनी 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10, तो 25 बटे हो जाएगा 2। रेट हो गया 25/2 के रेशियो में और इसको 25/2 के रेशियो में इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 25 बटे हो जाएगा 200, तो 1/8 के रेशियो में हो गया। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 8 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 9 के रेशियो में। प्रिंसिपल हो गया 8 के रेशियो में और अमाउंट हो गया 9 के रेशियो में और ब्याज जो 3 बार में दे रहा है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 8 से 9 और फिर 8 से 9। तो 8 का क्यू हो जाएगा 512 का और 9 का क्यू हो जाएगा 729 का। 9 का क्यू हो जाएगा 729 का। अब ये 512 रेशियो जो है सो प्रिंसिपल 4,096 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 496 डिवाइडेड बाय 512, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 8 का और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 8 गुने का हो जाएगा 729, तो अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 5,832 का। अमाउंट का वैल्यू हो गया 5,832 का। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 5,832 और प्रिंसिपल दिया है 4,096 का,
तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1736 का। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1736 और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 75,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्ष के बाद बढ़ के 8,748 हो जाती है। पहले की ब्याज दर की 2 गुनी दर से 4 सही 3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पे साधारण ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू दिया है। प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 7500 का और अमाउंट का वैल्यू दिया है 8,748 का। इसको डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल को डिवाइड करेंगे 12 से और अमाउंट को भी डिवाइड करेंगे 12 से। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 625 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 729 के रेशियो में। अब चूंकि 2 वर्ष के लिए है तो इस दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 25 के रेशियो में और ये हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 27 के रेशियो में। अब इस दोनों का डिफरेंस या इंटरेस्ट हो जाएगा 2 के रेशियो में। तो रेट निकालेंगे 2/25 इंटू का हो जाएगा 100। तो रेट हो जाएगा 8% का। और फिर कह रहा है कि पहले की ब्याज दर की 2 गुनी दर से 4 से 3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज से लेंगे, साधारण ब्याज से प्रिंसिपल दिया है 7500 का और दर हो गया 2 गुनी ब्याज दर से 16/100 और इंटू का हो जाएगा 5 4 सही 3/5 23/5 हो जाएगा 23/5 15/25 हो जाएगा 75 और 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 15 × 16 और × 23। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 5,520 के बराबर में, 5,520 के बराबर में। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 5,520 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज 2,940 है। उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2 सही 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे, साधारण ब्याज से। रेट दिया है 10% का और टाइम दिया है 3 सही 1/2 वर्षों के लिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 साल के लिए। और इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है 2,940 का। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। 10 हो गया प्रिंसिपल का रेशियो और ये हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। 1 साल का ब्याज दिया है 1 का, तो 7/2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा इंटू का 1। तो 7/2 वर्षों का ब्याज हो जाएगा 7/2 ही और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है 7/2 तो हो जाएगा 27/2। तो 27/2 ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब प्रिंसिपल और अमाउंट लेंगे तो प्रिंसिपल दिया है 10 के रेशियो में और अमाउंट दिया है 27/2 के रेशियो में। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 27 हो गया। अब इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा 7 के रेशियो में। अब 7 का रेशियो जो है सो 2,940 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2,940 और डिवाइडेड बाय 7। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 420 का, एक रेशियो का वैल्यू हो गया 420 का। तो फिर प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 420 और गुने का हो जाएगा 20। प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 420 और गुने का हो जाएगा 20। 8400 हो गया ये प्रिंसिपल का वैल्यू हो गया 8400। फिर कह रहा है कि उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2 सही 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
चक्रवर्ती ब्याज से लेंगे, रेट हो जाएगा 1/10 के रेशियो में, जो कि 10% से है तो 1/10 हो गया। और टाइम हो जाएगा 2 सही 1/2 वर्ष के लिए। चक्रवर्ती ब्याज से प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 10 से 11, तो 2 साल के लिए हो जाएगा 10 से 11, और तीसरे साल के लिए 1/10 और गुने का 1/2 हो गया 1/20, तो तीसरे साल के लिए हो जाएगा 20 से 21। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 2000, प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 2000 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 2541 का। अमाउंट का वैल्यू हो गया 2541 का। अब ये 2000 जो है, सो 8400 के बराबर में है, 8400 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 4.2 का। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 4.2 का, यहाँ 42 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.2 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 4.2 और इंटू का 2541, तो टोटल अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 10,672.2 का, 10,672.2। ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, तो अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट दिया है 10,672.2 और प्रिंसिपल हो गया हमारा 8,400 का, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2,272.2 का, 2,272.2। तो ये हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज और ऑप्शन नंबर 1 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 फॉर 1 × 1/4 ईयर्स एट 12% पर एनम। सबसे पहले इंटरेस्ट से लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल प्रिंसिपल दिया है 12,000 का और टाइम दिया है 1 सही 1/4 साल के लिए और रेट दिया है 12% की ब्याज दर से। अब रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12/100, 6 हो जाएगा 50 और 3 हो जाएगा 25। ये जो 25 है ये प्रिंसिपल का रेशियो हो गया और ये 3 जो है सो पर ईयर इंटरेस्ट 1 साल का, 3 जो है सो 1 साल का ब्याज हो गया और टाइम जो है सो 4, इसको टाइम जो है सो 5/4 साल के लिए है, समय जो है सो 5/4 साल के लिए है, तो 1 साल का ब्याज यदि 3 है तो 1 साल का ब्याज यदि 3 दिया है तो 5/4 साल का ब्याज हो जाएगा 5/4 साल का ब्याज हो जाएगा 3 × 5/4, 15/4 ये हो गया 5/4 साल का ब्याज। अब अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया 25 का और इंटरेस्ट हो गया 15/4 का, तो 115/4 ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू लेंगे साधारण ब्याज से, तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज से हो जाएगा 25 का और अमाउंट हो जाएगा 115/4 का। अब 25 से 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का और ये हो जाएगा 115 का। अब ये इंटरेस्ट जो हो गया वो 15 के रेशियो में हो गया, तो 15 का रेशियो जो है सो इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया, तो ये 100 जो है सो प्रिंसिपल दिया है 12,000, तो ये 100 जो है सो 12,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 120 का और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 120 और गुने 115, तो अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 13,800 का, 13,800 ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 13,800 ये हो गया अमाउंट
और प्रिंसिपल हो गया 12,000 का, तो 1800 ये हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज हो गया 1800। साधारण ब्याज हो गया 1800। तो साधारण ब्याज हो गया 1800 का। अब हम लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो ब्याज जो है सो 5 माही करके दे रहा है। ब्याज जो है सो 5 माही करके 5 मंथली कंपाउंडेड 5 माही करके दे रहा है। तो रेट हो जाएगा, रेट दिया है 12% से, तो रेट हो जाएगा 12 इंटू का हो जाएगा 5/12, तो रेट हो जाएगा 5%। साधारण ब्याज से रेट हो जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा, टाइम दिया है 1 सही 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4। टाइम हो जाएगा 5/4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया 1 सही 1/4 और गुने का हो जाएगा 12, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो गया 12 मंथ और प्लस का हो जाएगा 3 मंथ, और टोटल हो जाएगा 15। टोटल हो गया 15 मंथ, और ब्याज जो है सो 5 माही करके दे रहा है। ब्याज जो है सो 5 माही करके दे रहा है, तो 15 महीने का ब्याज ये 5 महीने करके कितने बार में देगा? तो ये 15 महीने का ब्याज 5 बार में करके ये 3 बार में चुकाएगा। तो टाइम का जो वैल्यू हो गया वो 3 का हो गया। अब लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो ये हो जाएगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 1 बटे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 से 21 के रेशियो में, फिर हो जाएगा 20 से 21 के रेशियो में, फिर हो जाएगा 20 से 21 के रेशियो में। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू हो गया 20 से 21 के रेशियो में। प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 8,000 का और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 9,261 का। अब ये 8,000 जो है सो प्रिंसिपल 12,000 के बराबर में है। प्रिंसिपल दिया है 12,000 का, तो 8,000 का जो है सो 12,000 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1.5 का। एक रेशियो का वैल्यू हो गया 1.5 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू का हो जाएगा 9,261। अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 9,261, टोटल हो जाएगा 13,891.5 का। 13,891.5 ये हो गया अमाउंट का रेशियो। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 13,891.5 का और प्रिंसिपल दिया है कितना? प्रिंसिपल दिया है 12,000, तो 12,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,891.5। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1,891.5। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड? इतना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज है 1,891.5 का और साधारण ब्याज हो गया 1,800 का, तो 91.5 ये हो गया इस दोनों का डिफरेंस। 91.5 ये हो गया डिफरेंस और ऑप्शन नंबर 2 सही है।